22 दिसंबर है। एक महीने से ज्यादा पहले ये निर्देशित किया गया था, जो ये जन सुनवाई करा रहे हैं अधिकारियों को, कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है कि इस प्लांट से लगने से यहाँ की धरती पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के जलवायु पर, पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, उसकी जो बालक सार की प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी। सरकार ना उद्योगपतियों के इशारे में चलने वाली सरकार है। लगातार जन भावना के विपरीत यहाँ पे जाके फैक्ट्री खोली जा। बात में पहले मैं किसान हूँ, इसीलिए नारा लगता है हमेशा जय जवान जय किसान। रही बात विरोध की, तो हम लोग कम से कम अपने साथ 150 लोगों को लेकर आकर मैंने विरोध प्रकट किया है। और जिस दिन से यहाँ लगातार प्लांट खोले जा रहे हैं, उस दिन से मैं एकदम मुखर होकर विरोध कर रहा हूँ। मेरी एक ही आवाज है कि ये बिरला तहसील को बर्बाद करने में लगी भाजपा सरकार। उरला बोलो, सिलतरा बोलो, कार्रवाई कराई जा रही है, पूरी तरह से फर्जी कार्रवाई है। यहाँ पे एक पत्र मेरे हाथ में है 19/11/25 का, जिसमें कहा गया है कि जन सुनवाई के पूर्व 19 नवंबर को, आज 22 दिसंबर है, एक महीने से ज्यादा पहले ये निर्देशित किया गया था, जो ये जन सुनवाई करा रहे हैं अधिकारियों को, कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है कि इस प्लांट से लगने से यहाँ की धरती पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के जलवायु पर, पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, उसकी जो ये EIA रिपोर्ट है, जिसके आधार पे ये जन सुनवाई बुलाई गई है, उसको जनमानस तक पहुंचाया जाए, मुनादी के माध्यम से, पंचायत में नोटिस बोर्ड के लगाने से माध्यम से, या फिर बोर्ड की, पंचायत की वेबसाइट में। आज बड़े दुख की बात है कि पूरी जन सुनवाई हो रही है, एक ऐसे समय जन सुनवाई हो रही है जब यहाँ के लोग अपना धान बेचने में लगे हुए हैं। ऐसे समय तो जन सुनवाई बुलाई, और जो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको जनता से छुपाया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी कार्रवाई कराई जा रही है बैकडोर से, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अडानी को घुसाया जा रहा है, वैसे ही इस इलाके में, नेवनारा में, ये अरहम को घुसाने के लिए इस तरह का पूरा लोगों की आंखों में धूल झोंकने की ये कार्रवाई की जा रही है। इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ, उनके जीविका से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर कोई राजनीति नहीं है। जितने भी छत्तीसगढ़ के मान्यता प्राप्त दल हैं, वो सर्वसम्मति से कह रहे हैं कि यहाँ पर इस इलाके में पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यहाँ के किसानों का होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। बात में पहले मैं किसान हूँ, इसीलिए नारा लगता है हमेशा जय जवान जय किसान। रही बात विरोध की, तो हम लोग कम से कम अपने साथ 150 लोगों को लेकर आकर मैंने विरोध प्रकट किया है। और जिस दिन से यहाँ लगातार प्लांट खोले जा रहे हैं, उस दिन से मैं एकदम मुखर होकर विरोध कर रहा हूँ। मेरी एक ही आवाज है कि ये पूरा इलाका कृषि प्रधान क्षेत्र, हर प्रकार की फसल होती है। अगर प्लांट लगाना भी है तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, जहाँ किसी प्रकार की चिमनी ना हो, जहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दुर्भावना की बात है कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो प्लांट खुल रहा है, मैं सुना हूँ कि उसमें जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। उसका कैसा डायवर्सन हो गया, कैसे जन सुनवाई हो रही है, समझ से परे है। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि अगर लगाना भी है तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए। दो यहाँ प्रमुख नदियां हैं, यहाँ हर प्रकार की फसल होती है, उसके बावजूद बेमेतरा को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। जगह जगह जन सुनवाई हो रही है, हर जगह विरोध हो रहा है, उसके बावजूद प्लांट लग रहा है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, और मेरी खुद की जमीन 20 एकड़ जमीन बाजू से लगा हुआ है। मैं सबसे पहले प्रभावित होने वाला मैं हूँ। हमेशा मेरी आवाज रही है कि यहाँ कम से कम प्लांट न लगे, स्पंज स्टील प्लांट लगना ही नहीं चाहिए।
हर आदमी विरोध कर रहा है, उसके बावजूद प्लांट लग रहा है। ये समझ से परे है, लेकिन हम लोग सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर राजनीति बाद में देख सकते हैं, सभी दल के लोग आए, सबका एक ही मंशा है कि यहाँ पर स्टील और प्रदूषण फैलाने वाला प्लांट नहीं होना चाहिए। ये बिरला तहसील को बर्बाद करने में लगी भाजपा सरकार। उरला बोलो, सिलतरा बोलो, ईदगाह बोलो, चाहे आपका दुर्ग के रसमड़ा और बुरई बोलो, यहाँ भी रोजगार लगे हैं। वहाँ की स्थिति जाके आप देखिए। ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार किस स्थानीय लोगों को मिलता है? कहीं नहीं मिलता। थोड़े दिन देते हैं, उसके बाद बाहर से लाके लोगों को भर्ती किया जाता है। उल्टा जो कृषि कार्य कर रहे हैं, जिनको कृषि कार्य से रोजगार मिल रहा है, उनका रोजगार छीना जाता है। पर्यावरण तो खराब होता ही है। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रही थी और कृषि आधारित जो भी कार्यक्रम है उसको चलाया। चाहे किसान की कर्जा माफी की बात करें, चाहे फसल के दाम आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? आगे अगर ये फैक्ट्री हम तो लगने नहीं देंगे। मैं मेरे तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूं कि ये फैक्ट्री लगने नहीं देंगे। की सरकार ना उद्योगपतियों के इशारे में चलने वाली सरकार है। लगातार जन भावना के विपरीत यहाँ पे जाके फैक्ट्री खोली जा रही है। पिछली बार भी कोडिया में हम लोगों ने जाके विरोध किया। वो लोग जब जानते हैं कि यहाँ की जनता उद्योग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, किसी सूरत में हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो, लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी जहाँ भी जन सुनवाई होगी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आदरणीय राजन साहू जी जो लोकसभा के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, हमारे साथ आके उन्होंने भी इस फैक्ट्री का विरोध जन सुनवाई में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दुर्ग में मेट्रो टाइम से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताजा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।